एक्वेरियस कुंभ राशि मैं देख रही हूँ कि अगस्त में आपके लिए कुछ एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग आ रही है। कुछ एक्साइटिंग सा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये नई शुरुआत आपको भी पसंद आएगा, आप भी इसके तरफ आगे बढ़ना चाहोगे। मगर यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से एक छोटी सी वार्निंग भी आ रही है। क्या आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हो या फिर कुछ आप मिस आउट तो नहीं कर रहे? तो चलिए देखते हैं कि ये वार्निंग आपके लिए क्या है और यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। इसे देखिएगा ज़रूर क्योंकि ये बहुत ही एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। तो इसे शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग को और देखते हैं कि ये मैसेज खासकर आपके लिए क्या है। तो एक्वेरियस चलिए देखते हैं कि आपके लिए अगस्त की क्या मैसेजेस आ रही है। याद रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। ये एक्वेरियस सन साइन और कुंभ राशि वालों की रीडिंग है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी को टैप कर पाऊँगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स शेयर कर दूंगी। तो एक्वेरियस आपके लिए अगस्त की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी पैशन वाली स्टार्ट है, पैशनेट बिगनिंग है। तो ये जो भी है आप बहुत एक्साइटेड हो इस बिगनिंग को लेकर, इस अपॉर्चुनिटी को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कुछ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांटिक अपॉर्चुनिटी है। अगर रोमांटिक है तो ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। और मैं देख रही हूँ कि अ, आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन ले रहे हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है एक्वेरियस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी नई शुरुआत है आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होकर रिएक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यू नो आप आगे बढ़ रहे हो मगर ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। आप एक्शन पहले ले रहे हो और सोचने का काम बाद में हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है क्योंकि शायद आप कुछ डिटेल्स मिस कर रहे हो या कुछ रेड फ्लैग्स है जो आप देख नहीं पा रहे। आप इतने एक्साइटेड हो इस बिगनिंग को लेकर कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि इसमें गलत क्या है, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम्स है। आप आगे पीछे कुछ नहीं देख रहे हो और बस एक सिचुएशन में आप जंप कर रहे हो बिना सोचे समझे। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ तो एक बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है। कुछ तो यहाँ पे है जिससे आपको संभलना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अब हो सकता है, जैसे मैंने कहा, रिलेशनशिप अगर है तो हो सकता है आप बहुत पैशनेट हो इस पर्सन के बारे में और बहुत अट्रैक्टेड हो। मगर क्या ये पर्सन सही है आपके लिए? क्या ये पर्सन आपको कुछ मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये पर्सन उनकी इंटेंशन सही है? तो देखिए यहाँ पे कुछ तो एक रेड फ्लैग है, तो आपको संभलना है। अगर ये कोई जॉब की बात है, प्रोजेक्ट है, तो क्या आप श्योर हो कि ये आपके लिए एक सही मूव है? क्या यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? क्या आप इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करके आगे बढ़ रहे हो बिना सोचे समझे? ऐसा ना हो कि आप कमिट कर गए और फिर पछताए कि यार मैंने ये क्यों किया। तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुल होना है। मैं देख रही हूँ पास्ट में एक ऐसी एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की, जहाँ पे आप एकदम इंट्यूटिव एनर्जी में थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशन आपकी काफ़ी स्ट्रांग थी पास्ट में। और हाई प्रीस्टेस कभी कभार सीक्रेट्स की एनर्जी भी होती है कि आप बहुत चुपचाप किसी चीज़ पर काम कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है आप बाकी लोगों के साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे थे या करना नहीं चाहते थे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ ऑप्शंस थे मगर आप बहुत कंफ्यूज थे, तो आप किसी से ये कहना नहीं चाहते थे कि आपके मन में क्या चल रहा है। बहुत कंफ्यूजन है
और मैं देख रही हूँ आप डिसिप्लिन ले आने की कोशिश कर रहे थे, आप वो करने की कोशिश कर रहे थे जो सही हो, आप एक स्ट्रक्चर ले आने की कोशिश कर रहे थे, मगर जैसे मैंने कहा इस महीने एक नई शुरुआत तो है, तो ऑप्शंस में से आप किसी एक ऑप्शन को चूज कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मगर क्या ये ऑप्शन आपके लिए वाकई में सही है, या आप सिर्फ डेस्परेशन में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि शायद आप और वेट नहीं करना चाहते, शायद बहुत टाइम आपका वेटिंग में ही चला गया, कंफ्यूजन में चला गया हो, तो एक डेस्परेशन आ जाती है कि यार अब और कितना सोचना है, बस आगे बढ़ना है। तो वो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है, क्योंकि जिस चीज़ के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो या जिस पर्सन के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, वो शायद थोड़ा सा आपको केयरफुल होना है। मैं ये देख रही हूँ कि फ्यूचर में आप कुछ मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ऐसा लग रहा है मैजिशियन एक दोगलेपन की एनर्जी है, जहाँ पे आपको जो दिख रहा था वो वाकई में है नहीं, या फिर जो पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो एक्चुअल में है नहीं। मगर हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सक्सेस आ रहा है आपके तरफ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ रही है, आपकी मैनिफेस्टेशंस काफ़ी हद तक पूरी भी हो रही है। तो ये जो भी आपने तय किया या डिसीजन ली, उसकी आउटकम तो अच्छा आ रहा है, मगर शायद कुछ प्रॉब्लम्स के साथ आ रहा है। तो केयरफुल आपको क्या करना, आपको किस चीज़ के बारे में केयरफुल होना है, क्या है आपके लिए ब्लॉक चैलेंज अगस्त का चैलेंज आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। कुछ बहुत बड़ा बदलाव में देख रही हूँ, कुछ एंडिंग्स देख रही हूँ, कुछ चेंजेस में देख रही हूँ, और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे आगे बढ़ना है या नहीं, या आप बहुत ये सोचकर रुके हुए हो कि पता नहीं ये मेरे लिए सही होगा या नहीं। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा आपको अपना आउटलुक थोड़ा ब्रॉड करना है, यानी कि आप किसी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो और बहुत ज़्यादा शायद ओवर थिंक भी कर रहे हो। तो यहाँ पे एडवाइस आपके लिए आ रही है कि आपको आगे बढ़ना है, थोड़ा सा मैं देख रही हूँ एनर्जीज ऊपर नीचे हो सकती है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी दिख रहा है, कंपटीशन दिख रहा है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिख रहा है, आपके मन में भी एक डर है कि पता नहीं जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ या नहीं। मैं ये भी देख रही हूँ कि सरप्राइज फैक्टर में कुछ है जिसमें आप खुश नहीं हो, या एक ये तो या कोई ये एक रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर कोई जॉब हो सकता है जहाँ पे आपने शायद आपको लगा कि ये सही होगा मगर सही नहीं हो रहा, आप खुश नहीं हो, तो आप कुछ छोड़ के जा रहे हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कार्मिक जस्टिस है, तो किसी को अपने किए की कर्मा मिल रही है और आप वो कर रहे हो जो सही है, जो आपको लग रहा है सही है आप वो फॉलो कर रहे हो, और जिस पर्सन ने आपके साथ गलत किया उस पर्सन को भी अपने किए की कर्मा मिल रही है। तो एक और कार्ड मैं लेना चाहूंगी। आप में से कुछ लोगों के एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैरिज या रिलेशनशिप को आप छोड़ रहे हो। तो देखिए ये सिचुएशन में आप काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे थे, स्टक फील कर रहे थे, फाइनली आप उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो क्या है आउटकम? आउटकम है आपके लिए एक नई शुरुआत दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक नई बिगनिंग दिखाई दे रही है, एक बिट्रियल यानी कि कुछ ख़त्म भी हो रहा है और एक नई शुरुआत भी हो रही है, एक स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो। तो ये नई शुरुआत होने के बावजूद आपकी एनर्जी में एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है, क्योंकि शायद आपके अंदर एक डर भी है कि आगे तो बढ़ रहा हूँ मगर पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। तो बहुत ज़्यादा एक मिक्स्ड एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ थोड़ी सी नेगेटिव तो नहीं कहूँगी, मगर थोड़ा सा एक नई शुरुआत की एनर्जी है, मगर कुछ ख़त्म भी हो रहा है। तो ये जो प्लस माइनस वाली एनर्जी दिखाई दे रहा है मुझे आपके रीडिंग में,
तो यहाँ पे ऑरेकल मैसेज क्या कह रही है? सक्सेस कह रहा है ऑरेकल मैसेज। तो आपके लिए देखिए सक्सेस तो है, जैसे मैंने कहा फ्यूचर में आपके लिए सक्सेस काफ़ी है। कम्युनिकेट क्लियरली आया है, तो यूनिवर्स कह रही है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कह रहे हो, कम्युनिकेट कीजिए सही तरीके से, क्लियर होकर। यहाँ पे आया है लीडर, पावर, ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो यहाँ पे देखिए यूनिवर्स कह रही है कि आपके अंदर वो लीडरशिप स्किल्स है। ये स्किल्स जो है आपके मतलब बहुत ही नेचुरली आ रही है आपके, मतलब आप बहुत नेचुरली एक लीडर हो, और इस लीडरशिप स्किल्स को आप यूज़ करें अपने लाइफ में, और पीछे मत हटिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, और उसके लिए आपको अपनी लीडरशिप स्किल्स जो है उसे यूज़ करना है। गो गेटर, तो यहाँ पे ये भी आया है कि गो गेटर, जो सक्सेस आप चाहते हो वो आपके बहुत करीब है। यूनिवर्स कह रही है एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी दिखा रही है, यूनिवर्स विक्ट्री दिखा रहा है। तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ है आपके लिए एक्वेरियस, बहुत बड़ी चेंजेस वाली फेज़ है। तो ये चेंजेस आप में से बहुत लोगों के लिए शायद थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि चेंज किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मगर ये चेंज ज़रूरी है, क्योंकि इस चेंज के वजह से आप कुछ ऐसे एनर्जी के तरफ जा रहे हो जो आपको सक्सेस के तरफ ले जा रही है। तो ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी पेमेंट डिटेल्स के साथ। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।